पूरे भारत में एक सामान्य टेक्निक उपयोग में लाया जाता है, वह भगवान का अवतार होने का नाटक। हर बाबा कहने की कोशिश करता है कि मैं भगवान कृष्ण का अवतार हूं। गए जन्म में कई गोपियों के साथ में मेरे संबंध थे। तुम भी गए जन्म में मेरी एक गोपी थी। इसका बहाना बनाकर संबंध रखने वाले बाबाओं की संख्या अपने भारत में बहुत ही ज़्यादा है। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि जो बाबा अपने आप को भगवान कृष्ण का अवतार कहता है, वो स्त्रियों को ठगने के लिए, उनका शोषण करने के लिए ही अपने आप को भगवान कृष्ण का अवतार कहता है। यहाँ तक ये बात साबित हो सके, ऐसा अपने समाज में बड़े पैमाने पर ये चीज़ें घटती हैं। ये एक तरीका हो गया। भगवान कृष्ण का अवतार कहने वाले कई बाबा मैंने बहुत नज़दीक से देखे हैं। मैंने जैसा आपको उदाहरण बताया था कि एक शुकदास महाराज का नाम लिया था, दूसरा गुलाब बाबा करके बाबा था। ये गुलाब बाबा की दोनों खासियतें थी। यानी किसी भी लड़की को जो उसको पसंद आ जाए, उसको खुद होकर डिक्लेयर कर देता था कि तुम राधा हो। गए जन्म में मेरी राधा थी, इस जन्म में मैं भगवान कृष्ण का अवतार फिर से आया हूँ। यानी जब मैं उसको जांचने के लिए गया था, तब एक 15 साल की लड़की हाथ में भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर घूम रही थी। मैंने उससे पूछा कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा कि ये गुलाब बाबा की मूर्ति है। मैंने कहा ये तो भगवान कृष्ण की है। तो उसने कहा कि हाँ, गुलाब बाबा ही तो भगवान कृष्ण है। फिर मैंने सवाल पूछा, तू कौन है? तो उसने कहा मैं राधा हूँ। तुझे राधा किसने कहा? बाबा ने बताया तू राधा है। फिर बाबा से मिलती है कि नहीं? हाँ, उन्होंने बुलाया तब आती हूँ। तेरे और बाबा के संबंध कैसे हैं? पति पत्नी जैसे हैं। तो इस ढंग से बड़े पैमाने पर कोई भी बाबा इन स्त्रियों का शोषण करने के लिए ये राधा या फिर गोपी और भगवान कृष्ण का उपयोग करते हैं। सबसे बड़ा नाम है इस क्षेत्र में अपने आप को भगवान का अवतार कहने वाले आसाराम बापू। आसाराम बापू तो इस बारे में मास्टर है। सबसे पहले मैंने 1982 में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का यह काम शुरू किया। मेरा पहला दौरा 1983 के फरवरी में गुजरात में हुआ था। गुजरात में 48 जगह पर हमने कार्यक्रम किए थे। और कुछ ही दिनों बाद जब मैं मुंबई में कार्यक्रम कर रहा था, तब एक दिल्ली के डॉक्टर आए, मुझे बताने लगे कि मानव साहब हमारे लिए कुछ तो भी कीजिए। बोला क्या हुआ? उनकी बेटी जो MD फाइनल में पढ़ रही थी, वो 6 महीने पहले आसाराम बापू के अहमदाबाद आश्रम से गायब हो चुकी थी। 7:30 बजे उसने अपने पिताजी को ट्रंक कॉल किया। उन दिनों ट्रंक कॉल किया जाना आवश्यक था, STD आने के थे। ट्रंक कॉल में वो कहती है कि बाबा ने मुझे प्राइवेट सत्संग के लिए बुलाया है, मैं बहुत खुश हूँ। बापूजी ने मुझे प्राइवेट सत्संग के लिए बुलाया है। बस ये आखिरी का संवाद अपने पिताजी के साथ में उसका होता है और उसके बाद में वो बेटी गायब हो जाती है। गायब होने के बाद में इस डॉक्टर साहब ने बहुत प्रयास किए। हालांकि वो गुजराती थे, गुजरात में उनके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स थे, अहमदाबाद में काफ़ी रिश्तेदार थे। इसके बावजूद उनका FIR तक लिखा नहीं गया। वो मेरे पास आए थे ये कहने के लिए कि आपके भाषण के रिपोर्ट्स मैंने सुने हैं, शायद आप कुछ कर पाओगे। मैं उतना ही कह पाया हूँ कि महाराष्ट्र की बात होती तो मैं बहुत कुछ कर पाता। यहाँ मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। आप जैसे इतने बड़े व्यक्ति के कॉन्टैक्ट्स के कारण भी अगर गुजरात में कुछ नहीं हो पाया, तो मैं तो बहुत ही नया आदमी हूँ, वहाँ कुछ कर पाऊँगा ऐसा मुझे लगता नहीं। हालांकि मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आसाराम बापू को मानने वाले इतने बड़ी तादाद में गुजरात में लोग थे। वहाँ के मुख्यमंत्री उनको मानते थे, बड़े बड़े राजनेता उनको मानते थे, और कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद में ये डॉक्टर व्यक्ति मुझे बार बार मिलती रही, हर 3-4 साल बाद मिलती रही, और कितनी लड़कियां इस ढंग से गायब हो गई, ये बातें मुझसे कहती गई। आसाराम बापू के ये इस ढंग के कारनामे हमेशा चलते रहे। हालांकि उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता था, वो अपने आप को भगवान कृष्ण का अवतार कर डिक्लेयर करते थे। स्त्रियाँ ही बड़े पैमाने पर रेडी हो जाती है। लेकिन इन लोगों में धीरे धीरे एक अलग ढंग की नशा चढ़ जाती है। जो भी लड़की देखी, जो भी स्त्री देखी और वो पसंद आई, तो उनको चाहिए ही चाहिए, और इस कारण ये बलात्कार के लिए उतारू हो जाते हैं। हालांकि इनके पूरे सिस्टम में इतने बड़े पैमाने पर स्त्रियां आती है
कि इनको ऐसे बलात्कार करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली ऐसा कहा जाता है। उसी कारण इनमें इतनी क्षमता या फिर बोलेंगे एक निरंकुश पावर का एक उन्माद इनमें आ जाता है कि इस कारण ये बलात्कार के लिए उतारू हो जाते हैं। ऐसे ही एक किस्से में एक कम उम्र की लड़की के साथ में इन्होंने बलात्कार करने का प्रयास किया। तब तक इनका कुछ भी बिगड़ा नहीं था, काफ़ी लड़कियां गायब होने के बावजूद बिगड़ा नहीं था। उस लड़की के माता पिता उस लड़की के साथ में खड़े रहे। ये किस्सा राजस्थान में हुआ था, इसलिए राजस्थान में इसकी केस दाखिल हुई। जिस पुलिस अधिकारी के पास में केस दाखिल हुई वो स्त्री अधिकारी थी। उसका बॉस था वो भी आईपीएस अधिकारी, बहुत ही स्ट्रांग निकला, और दोनों ने हिम्मत कर इस बाबा को इस केस के लिए जाकर इंदौर में जाकर उसको अरेस्ट किया। हालांकि इंदौर के मुख्यमंत्री तब आज भी जो है वो आसाराम बापू के भक्त थे। इसके बावजूद राजस्थान पुलिस उनको अटक कर पाई। अरेस्ट होने के बाद में पूरे टीवी मीडिया के आगे आसाराम बापू ने बहुत गालियां दी सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को। तब राजस्थान के मुख्यमंत्री कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। अदरवाइज शायद ये होता कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करते, इतने बड़े बाबा है, नज़दीक में चुनाव है, थोड़ा सा बाबा को जल्दी छोड़ दो, उनको जमानत दे दो वगैरह, ऐसा कुछ किया जाता। शायद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को गाली देने के कारण चुप बैठे हो राजस्थान के मुख्यमंत्री, और पुलिस ने अपना पूरा का पूरा शिकंजा इतना अच्छे ढंग से वो केस तैयार की, और उसके बाद में 3-3.5 साल तक 4 साल तक आसाराम बापू को जमानत नहीं मिली। उसका अभी रिजल्ट आया है, और वो रिजल्ट का परिणाम हम सब जानते हैं, उनको पूरे ज़िंदगी भर अभी जेल में रहना पड़ेगा, जमानत तक नहीं मिली। यानी जब पुलिस एक कोई कानून अमल में लाने की कोशिश करते हैं तो क्या हो सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बीच में निर्भया के कारण जो कानून में बदलाव आया था उसका भी फायदा इसमें मिला है। उसके बाद में एक लातूर की आईपीएस अधिकारी जो गुजरात में काम कर रही थी, उसके पास में उनके लड़के की इसी ढंग की एक कंप्लेंट आई। उनका लड़का साई राम, बाप से बेटा सवाई। बाप कम से कम लोगों के लिए प्रवचन करता था, ये तो प्रवचन भी नहीं करता है। इसके 2 ही काम हैं, आश्रम में जाने का, हर दिन एक नई लड़की चुनने का, उसको राधा बनाने का, और उसके साथ में बलात्कार करने का। अहमदाबाद आश्रम में इसने 2 लड़कियों के साथ में ऐसा करने का प्रयास किया, यानी उसका रोज का ही काम था। 2 लड़कियां आश्रम में आई थी, 1 महीना हो चुका था, दोनों भक्त थी आसाराम बापू की। उसमें से एक लड़की को रात को बुलाया गया। जब लड़की ने कहा नहीं, तब उसको जिन लड़कियों ने उसको बुलाकर ले गए थे वो लड़कियां उससे कहने लग गई कि अगर तुमने नहीं कहा तो तुमको यहीं पर मारकर बाजू में जो कुआं है उस कुएं में डाल देंगे और तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। तुमको जान बचानी है तो सीधे से सीधे साई राम के साथ में आपको सोना पड़ेगा। उसने अपनी जान बचाने के लिए साई राम के साथ में वो सोई। सुबह आने के बाद में उसने अपने सहेली को ये बात बताई। सहेली बहुत होशियार थी, बहुत बोल्ड थी। उसके ध्यान में आया कि उस पर भी ये नौबत आएगी, इसलिए दोनों दिन भर प्रयास करते रही वहाँ से भागने का, लेकिन भागने के लिए उनको चांस नहीं मिला, क्योंकि जब तक साई राम परमिशन नहीं देता तब तक उनको बाहर जाने देने के लिए कोई तैयार नहीं था। ऐसी अवस्था में उस लड़की ने पूरी तैयारी ये कर रखी थी कि कहाँ से भागना पॉसिबल है, और उसी रात को उसको बुलाया गया। अब आने के बाद उसको तो पता था, पूरी सिस्टम अभी पता चल गई थी, तो उसने ऐसा नाटक किया कि मैं तो राह ही देख रही थी भगवान कृष्ण के साथ में सोने की, या फिर भगवान कृष्ण के साथ में मैं तो खुद गोपी हुई ही, तो चांस मिल रहा है तो मेरे जीवन का बहुत बड़ा ये सौभाग्य है और शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अच्छा कर्म है। ऐसा मानकर उसने ऐसा नाटक खड़ा किया कि जैसा कुछ उसका खुद का कंसेंट है, ऐसा सबको लगने लगा। इसलिए जो लड़कियाँ उसको लेकर आई थी वो भी वहाँ से चले गई, सुरक्षा रक्षक भी इधर उधर चले गए, और बाद में उसने साई राम को इतनी शराब पिलाई कि साई राम कुछ कर नहीं पाया, और वहाँ से वो लड़की भाग गई, अपने सहेली को लेकर भाग गई और सीधा बम्बई आई। बम्बई में उसके सिस्टर के पति आईपीएस अधिकारी थे। उसको लगा कि मेरे सिस्टर के पति आईपीएस अधिकारी है बम्बई में, तो वो कुछ कर पाएंगे। उनको भी लग रहा था कि मैं बहुत कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे काफ़ी बैचमेट्स अहमदाबाद में हैं, गुजरात में हैं।
उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन सादा एफआईआर तक तब दाखिल नहीं हो पाया था। ऐसा होने के बाद में आखिरी में 4-5 दिन के बाद जब वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, एफआईआर दाखिल करना भी पॉसिबल नहीं था, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बम्बई में ली थी। और बम्बई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद में इन दोनों लड़कियों ने, उनका चेहरा तो किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन इन 2 लड़कियों ने अपने ये सब अनुभव कहे और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के कारण पूरे भारत में वो पहुँचे। वही अनुभव मैंने आपके सामने कहे हैं। तब कुछ नहीं बिगड़ पाया था, लेकिन भूतड़ा नाम की एक आईपीएस अधिकारी जो लातूर की है महाराष्ट्र के, उसकी अपॉइंटमेंट अभी कुछ दिनों पहले सूरत में थी। वहाँ पर 2 बहनों ने कंप्लेंट की कि ये साईराम ने उनके साथ में बलात्कार किया है और साईराम को भी अंदर जाना पड़ा, आसाराम को भी अंदर जाना पड़ा। इस ढंग से ये एक तरीका, हम भगवान कृष्ण का अवतार हूँ, मैं भगवान कृष्ण का अवतार हूँ, तुम राधा हो, गोपी हो, इसके जरिए लोगों को ठगना एक तरीका है। दूसरा तरीका अलग ढंग का तरीका होता है, यानी जिसके जरिए स्त्रियों का बहुत बड़े पैमाने पर शोषण करने की गुंजाइश हो, इसी ढंग का एक तत्वज्ञान, फिलोसॉफी लोगों को कही जाती है। जैसे मैंने स्वामी नित्यानंद की बात कही थी, आचार्य रजनीश की बात है, उन्होंने संभोग से समाधि कर एक तत्वज्ञानी लोगों के सामने रखा था। सेम ये नित्यानंद स्वामी रखते थे। नित्यानंद स्वामी के आश्रम में अगर किसी स्त्री को या पुरुष को प्रवेश लेना है तो वो फॉर्म ही भर कर लेते थे कि इस ढंग से अगर कोई आपके साथ में संबंध आए किसी के, तो उसके बाद में आप बलात्कार और ऐसे किसी चीज़ का आरोप नहीं करोगे, ये पहले से लिख कर लिया जाता था और ये बातें छुपाई नहीं जाती थे। मैंने कहा वो फिलोसॉफी उनकी कही है वैसी उसी ढंग की फिलोसॉफी कि आपको अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो कुंडलिनी जागृत करनी पड़ेगी। हर स्त्री में एक पार्वती तत्व होता है और ये पार्वती तत्व जागृत करने के लिए गुरु के साथ में संबंध रखने चाहिए, और गुरु के साथ में जब संबंध रखते हैं तो धीरे धीरे कुंडलिनी जागृत होती है और कुंडलिनी जागृत होने के बाद में वो खुद पार्वती बन जाती है और उसको मोक्ष प्राप्त होता है। इसके जरिए हजारों लाखों स्त्रियों का शोषण होता रहा है। भारत में एक शाक्त पंथ करके एक परंपरा रही है। इस परंपरा के जरिए इस ढंग से कई बातें कह कर बड़े पैमाने पर यह शोषण कई सालों से, हजारों सालों से होते रहा है। हालांकि उसमें एक बात सही थी, उसमें केवल एक बात तथ्य थी जिसको हम कहेंगे कुछ तथ्य था, तो इतना ही तथ्य था कि सेक्सुअल आनंद जो होता है वो बहुत ही मानवीय जीवन का सबसे बड़ा आनंद माना जाता है। इतना बड़ा आनंद और किसी चीज़ से प्राप्त नहीं होता है ऐसा भी माना जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में इसकी तुलना करते वक्त हमेशा की जाती है कि पति पत्नी हो या स्त्री पुरुष संबंध में जो आनंद प्राप्त होता है ऑर्गेज्म के जरिए जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद कुछ क्षण के लिए प्राप्त होता है, वो क्षणिक आनंद होता है, कुछ ही समय के लिए वो आनंद रहता है। भगवान के साथ में अपने आप को ऐसा जोड़ लो कि आनंद आपको दीर्घकाल प्राप्त होगा। यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में जहां सेक्स को बहुत कम महत्व दिया जाता है, वहां पर भी इसकी तुलना, आनंद की तुलना सेक्स के आनंद के साथ ही की जाती है। इतना वो एक महत्व का विषय है। दूसरा था कि इस ढंग का आनंद अगर प्राप्त करना है तो कुछ ढंग की प्रक्रिया अगर आप उपयोग में लाओ तो दिन ब दिन ये आनंद बढ़ता जाएगा। यानी ये जो सब कुछ था मोक्ष प्राप्त करना, इसमें से तो मोक्ष वगैरह कुछ प्राप्त होता नहीं है। मोक्ष प्राप्त करना ये केवल कल्पना है। लेकिन सेक्स का आनंद प्राप्त करने के लिए ये जो ऑर्गिस चलती थी पूरे भारत भर में शाक्त पंथ के नाम पर, उसके जरिए केवल सेक्सुअल लोगों की एनर्जी बढ़ना, उनकी काम क्षमता बढ़ना, ऐसे काम हुए हैं और वो आनंद खुलेपन से एक आधार्मिक आधार पर वो प्राप्त कर पाए। यहाँ तक की बात तो ठीक है, हम समझ सकते हैं कि मानवीय जीवन की एक वो बात है या फिर उसका वो एक हिस्सा है। लेकिन बाबाओं ने इसका भी बहुत बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन के लिए उपयोग किया है और जो ऐसे कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। तीसरा एक तरीका है जिसमें से इस ढंग की कोई फिलॉसफी नहीं होती है, अलग ढंग की एक फिलॉसफी होती है और जो होती है थोड़ा सा डर के आधार पर खड़ी होती है या फिर केवल एक मोक्ष प्राप्त करने का एक लक्ष्य सामने रखा जाता है। जैसा मैंने आपके सामने नाम लिया था सुंदरदास महाराज का। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए 10 मार्ग उपलब्ध है और यह 10वां मार्ग है गुरु के साथ में संबंध रखना। गुरु के साथ में संबंध रखेंगे तो केवल उसका ही
उसको ही मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, उसके पति को भी मोक्ष प्राप्त होगा, पिता को भी मोक्ष प्राप्त होगा, भाई को भी मोक्ष प्राप्त होगा। इस ढंग से एक पूरी फिलॉसफी सामने रखी जाती है और उसके आधार पर स्त्रियों का बड़े पैमाने पर शोषण किया जाता है। उसके साथ में भी मैंने एक बात और कही थी कि कुछ बाबा लोग डर का माहौल पैदा कर कर इसका उपयोग कर लेते हैं। पहले तो स्त्रियों को कल्पना नहीं दी जाती है, पूजा करने के लिए उनको उकसाया जाता है और पूजा करते समय एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। पहले कहते हैं कि आपको निर्वस्त्र होना पड़ेगा, वस्त्र निकालने के बाद में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं की जाती है कि स्त्री खुद होकर तैयार हो जाए। अगर समझो इसके बावजूद उसका गिल्ट कॉम्प्लेक्स के कारण हो या फिर उसकी नैतिक कल्पनाओं के कारण हो तैयार नहीं होती है, तो फिर उसको डर दिया जाता है कि ये अगर अधूरी छोड़ दे और अभी पुजारी के साथ में या गुरु के साथ में अभी संबंध नहीं रखे तो उसके कारण आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपके घर के लोग मारे जाएंगे वगैरह वगैरह। इस डर का माहौल पैदा कर कर भी इस ढंग का एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो मैंने आज तक जो कुछ देखा है उसमें मैंने 3 तरीके देखे हैं। एक, बड़े पैमाने पर भगवान का अवतार का नाम लेकर। दूसरा, संभोग से ही समाधि प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है, इस ढंग की एक फिलॉसफी सामने रखकर। और तीसरा, मोक्ष प्राप्त करने का एक नया तत्वज्ञान सामने रखना, फिलॉसफी सामने रखने, या फिर एक डर का माहौल तैयार कर कर एक्सप्लॉयटेशन करना। ये बड़े पैमाने पर हमारे समाज में होते आया है और लाखों स्त्रियों का आज तक ऐसे इस ढंग से शोषण होते आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।